नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा सरकार ने राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक बेहद अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में महारी सड़क मोबाइल एप्लीकेशन के लॉन्चिंग की। इस ऐप के माध्यम से नागरिक खराब रास्तों को, गड्ढों या फिर अन्य तमाम संबंधित समस्याओं की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपयोगकर्ता अपने स्मार्टफोन से उसकी तस्वीर लेंगे और जीपीएस लोकेशन अपलोड कर सीधे सरकार तक इसकी जानकारी भेजेंगे। इससे हरियाणा की तमाम जो रास्तों को, मार्गों को मजबूत और गड्ढा मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने कहा है कि किसी भी क्षेत्र में प्रगति की आधारशिला रास्ते होते हैं, मार्ग होते हैं। मजबूत सड़कें ही विकास की गति को बढ़ाती है। बरसात के कारण काफी सड़कें वो टूटी हैं और आज इसी समस्या के समाधान के लिए हमने जो इस हमारी सड़क एप्लीकेशन का आज शुभारंभ हुआ है। इसके लिए मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। यह एक ऐसा डिजिटल माध्यम बना है जिसके बारे में हमारे हर्षक के सुल्तान सिंह जी ने बताया है और हमारे ईआईसी साहब ने भी इसके ऊपर प्रकाश डाला है। यह नागरिकों को सड़क की स्थिति की सीधी जानकारी से जोड़ेगा, सीधी जानकारी। और मुझे खुशी है कि अगर कहीं खड्डा होगा और जो ही वो क्लिक करेगा उसकी विद लोकेशन वो अधिकारी के पास पहुंच जाएगी और जब उसकी विद लोकेशन पहुंच जाएगी तो हमें भी, क्योंकि हमारे जो नागरिक हैं वो शिकायत की तरफ नहीं सुधार की तरफ लगेंगे। वही मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप से नागरिक टेक्नोलॉजी से जुड़े उनकी भागीदारी को सफल बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाएगी। हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी और कार्यक्रम किए जाएंगे। वहीं राज्य सरकार हरियाणा एआई मिशन के तहत ई गवर्नेंस को भी बढ़ावा दे रही है। इस मिशन के तहत गुरुग्राम और पंचकुला में एआई हब स्थापित किए जाएंगे, जहां 50,000 से अधिक युवाओं को उन्नत तकनीकों में ट्रेनिंग दी जाएगी। हमने एक नया हरियाणा बनाने का ये संकल्प लिया है। हम देख भी रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में ये भारत गति से बदला है। ये भारत मजबूत भारत हुआ है। ये भारत सशक्त भारत हुआ है। मुझे खुशी है कि हम एक ऐसे हरियाणा जहां हर नागरिक का जीवन बेहतर हो, जहां विकास की गति कभी न थमे और विकास की गति के लिए सबसे पहली जो जरूरत है वो जरूरत होती है कि उसके रास्ते ठीक हों, उसकी सड़कें ठीक हों। ये सबसे पहली ये विकास की जरूरत है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वो सशक्त भारत, मजबूत भारत और प्रगतिशील भारत। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं विकसित भारत, ये उसकी मजबूत नींव है।
विकसित तभी हो सकता है, गति से तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके रास्ते ठीक हों। जब रास्ते ठीक होंगे तो व्यक्ति गति से आगे जा सकता है, क्योंकि हमारे रास्ते वो मजबूत, सुरक्षित वो होने जरूरी हैं, तभी प्रदेश विकास की गति में आगे बढ़ सकता है। वहीं सीएम सैनी ने 21 सितंबर को हिसार में प्रादेशिक मार्ग उत्थान परियोजना का शुभारंभ किया। ये परियोजना आने वाले सालों में विकसित भारत, विकसित हरियाणा के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगी। इस परियोजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 4,827 करोड़ रुपए की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबे मार्ग बनाए जाएंगे और यदि देश को गति देनी है तो इनकी मजबूती भी दुरुस्त की जाएगी। जो साथ में निरंतर काम कर रहे हैं और आप सबकी तरफ से पिछले 21 सितंबर को हिसार में हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना का शुभारंभ किया था। हमारी सोच थी, क्योंकि हमने पिछले दिनों विधानसभा के अंदर इस बात को कहा था कि हम इस वर्ष कोई भी नई सड़क नहीं बनाएंगे, एक भी सड़क को हम टूटा हुआ नहीं रहने देंगे, हर सड़क का नवीनीकरण करेंगे। मुझे खुशी है कि जब हमने हिसार के अंदर एक प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना का शुभारंभ किया, तो इस परियोजना आने वाले वर्षों में विकसित भारत, विकसित हरियाणा के निर्माण के में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे खुशी है कि इस चालू वित्त वर्ष के अंदर 4,827 करोड़ रुपए की लागत की 9,410 किलोमीटर और 4,227 सड़कों की मरम्मत और उनके सुदृढ़ीकरण का कार्य हमने उस दिन 21 सितंबर को हिसार से इसका शुभारंभ किया था, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को वो मिलेगा। मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो मानना है, जो आदरणीय मोदी जी बोलते हैं कि यदि देश को गति देनी है तो सड़कों की मजबूती होनी बहुत जरूरी है। हमें सड़कों को मजबूत करना होगा, तभी देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ सकता है। सड़कें सिर्फ ये यात्रा के लिए नहीं होती, ये देश और प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए भी ये गति से काम करती है। फिलहाल इसी के साथ हरियाणा डायरी में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।